और किसी भी रूप में किसी भी बहन भाई से कोई अभद्र प्रभाव के शब्दों का आप उच्चारण ना करें। प्रेम प्रीति नम्रता भाईचारे के गहने आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिए हैं। इसलिए अगर आप इन आभूषणों को धारण करते रहोगे तो आपका यहाँ भी बचाव होगा और शरीर छोड़ने के बाद वहां भी बचाव होगा साथ संगत जी। क्योंकि हमको आपको जो शरीर तो मिला हुआ है, क्योंकि हमारा आपका शरीर कोई आखिरी मंजिल नहीं, इस शरीर को भी समय के अनुसार नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए जो मौका मिल रहा है, जो वक्त मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, इस समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाना चाहिए। और साथ संगत जी, जिस प्रकार हमारे आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा का जो प्राकट्य दिवस 15 अगस्त को जो मनाया जाता था, साथ संगत जी, वो 15 अगस्त एक दिन पहले निकल गया, मगर आज भी वही खुशियां हैं। क्योंकि हमारे आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने अपने आप को प्राकट्य हरिधाम बहादुर नगर में किया था। सन 1956 में नारायण साकार हरि परमात्मा का प्राकट हुआ था और प्राकट होने के बाद ही नारायण साकार हरि परमात्मा की लीलाएं चलना शुरू हो गई। और साथ संगत जी, उसके बाद फिर नारायण साकार हरि जी ने परिवर्तन किया। क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होता है कि जब हमको नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने भोले बाबा के रूप में समझाया, तो बाबा किसको कहा जाता है साथ संगत जी? बाबा उसी को कहा जाता है जो हमारे घर का मुखिया होता है, जो हमारे कुल का मालिक होता है, उसी को बाबा कहा जाता है। तब भी नारायण साकार हरि ने आपको दर्शन दीदार कराया। उसके बाद फिर नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपने आप को साकार हरि के रूप में प्रकट किया। साथ संगत जी, जब साकार हरि परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने हमको समझाया, उससे भी कार्य नहीं चला, तो स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा ने हमको हमारी आपकी खातिर जो नाम चेंज किया था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो प्राकट नारायण साकार हरि परमात्मा का 14 जुलाई 1965 को हुआ था साथ संगत जी। इसलिए नारायण साकार हरि परिवर्तन हर पल हर क्षण करते रहते हैं, मगर नारायण साकार हरि परमात्मा का परिवर्तन चलता ही रहता है। हम आप कहीं सोच बैठे हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा सत्य का साथ नहीं करा रहे। अरे हमको आपको जो पाठशाला में बिठा करके नारायण साकार हरि ने शिक्षा दी, अगर फिर भी उस शिक्षा को हमने नहीं माना, नारायण साकार हरि परमात्मा के नाम पर ही धन कमाया, नारायण साकार हरि परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं बनाई, जो कमेटी के देवी महापुरुष निकल के आए, उनको जो सेवाएं दी, उनको जो व्यवस्थाएं दी, और नारायण साकार हरि परमात्मा ने स्पष्ट इशारा कर दिया कि ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ निःशुल्क था, निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा। मगर साथ संगत जी, जब देवी महापुरुषों को जब मान भी मिला, सम्मान भी मिला, तो जब उनका अहंकार सर चढ़ के बोलने लगा, तो साथ संगत जी कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। मगर समय समय पे नारायण साकार हरि ने सभी को सुचेत किया, समय समय पर सत्य का साथ भी बंद किया, तब भी नारायण साकार हरि जी ने दर्शन नहीं दिया। माँ जगत जननी दर्शन देती थी, मगर साथ संगत जी जब वो कोरोना काल आया, तब भी नारायण साकार हरि परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया। फिर भी हमारी तड़प रही, तो नारायण साकार हरि को सिंहासन पर आना ही पड़ा। इसलिए साथ संगत जी, आप मायूस ना हो, आप अपने आराध्य नारायण साकार हरि का ध्यान करते रहें, मानवता का परिचय देते रहें। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, हमें किसी के कर्मों को देखने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा ने हमारी आपकी पहचान बताई है। क्योंकि परमात्मा ने बार बार इशारा किया है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ।
तो साथ संगत जी, जब हम अपने रूप और स्वरूप को नहीं जान पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, तो मानवता आने का तो सवाल उठता ही नहीं। उसके बाद फिर हरि परमात्मा ने इशारा किया कि ह्यूमन बॉडी आई एम सोल। बॉडी माने होता है साथ संगत जी शरीर। ये बॉडी आपको मिली है, ये बॉडी सदा रहने वाली नहीं। जब माँ के गर्भ से आप बाहर निकल के आए तब आपसे एक तार जुड़ा हुआ था, जो वो तार दाई माँ के माध्यम से काट दिया गया। तो जहाँ इशारा आता है संतों भक्तों ने किया कि जब से जीव हुआ संसारी, बंधा कीट मरघट की डाली। तो जब हम संसार में हो गए, जब हरि से तार हमारा टूट गया, साथ संग उसके बाद जब बचपना खत्म हुआ, बचपने की मौत होने के बाद किशोर अवस्था आई, तो किशोर अवस्था में हम खूब खेले, माता पिता ने हमारा खूब सहयोग किया, पढ़ाए लिखाए। किशोर अवस्था के बाद साथ संगत जी वो बचपना भी चला गया और किशोर अवस्था भी चली गई। उसके बाद फिर साथ संगत जी जवानी के दौर में हमारा जाना हुआ, और जवानी में भी हमने खूब उल्टे सीधे कार्य किए, तब भी हरि परमात्मा को नहीं जान पाए। तो परमात्मा ने इशारा किया कि ये जवानी भी आपकी सदा रहने वाली नहीं, एक दिन बुढ़ापा आएगा, फिर आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, पैरों में दर्द होने लगेगा, फिर तुम सत्य का साथ नहीं कर सकते। इसलिए आज मौका है, वक्त है, समय है, अपने अरहत नारायण साकार हरि का वचन मान लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा आज नहीं वचन मान पाए तो नारायण साकार हरि परमात्मा की एक दिन वो ब्रह्म लीला होगी कि उस ब्रह्म लीला में हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। बचोगे वही जो हरि के वचन को आगे सुधार करके चलोगे, क्योंकि वचन ही ढाल है और वचन टूटने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा कोई आदमी नहीं है साथ संगत जी। नारायण साकार हरि परमात्मा कोई पीर पैगंबर बलि औलिया भी नहीं है। हम उनको आज तक शरीर ही समझते रहे। साथ संगत जी, अगर साकार रूप नहीं होगा तो उसके अंदर से ब्रह्मवाणी कैसे आएगी? क्योंकि निराकार का कोई आकार नहीं होता। जब निराकार हरि परमात्मा ही सगुण साकार में आते हैं तो पसंदीदा चुनिंदा तन लेकर के आते हैं, और उस तन के माध्यम से आप जैसे देवी महापुरुषों का मार्ग दर्शन करते हैं। और साथ संगत जी, फिर भी हमारी समझ में नहीं आई, मगर हरि जी ने फिर इशारा किया कि जिस प्रकार एक फूल का बगीचा होता है, फूल जब खिलता है तो वो साकार रूप होता है, मगर फूल के अंदर जो खुशबू छुपी हुई है वो निराकार होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती है। जब फूल के बगल से आपका निकलना होगा तो वो खुशबू आपको अपने आवेश में जकड़ लेगी। जब आपको पता होगा कि भाई एक खुशबू वहां क्यों नहीं आई, एक खुशबू मुझे यहाँ ही क्यों लगी, क्योंकि जहां नारायण साकार हरि परमात्मा के सच्चे संत होते हैं, भक्त होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उन्हीं के बीच में नारायण साकार हरि उपस्थित होते हैं, तो वहां चर्चा में खुशबू होती है। वहां चर्चा में कोई अहंकार नहीं होता है, वहां चर्चा में कोई भेदभाव नहीं होता है, वहां कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, वहां किसी भी प्रकार की बेमनुष्यता नहीं होती। वहां तो मानव मानव को गले लगाया जाता है, मानव मानव से प्रेम किया जाता है, टूटी हुई मानवता को संगठित किया जाता है, बिखरी हुई मानवता को एकत्रित किया जाता है और सत्य के मार्ग पर आकर्षित कर दिया जाता है। ये हर मानव का कार्य है। तो सत्संग जी, जो हमको मौका मिल रहा है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। कहीं ये मौका हाथ से निकल गया तो ये जीवन बर्बाद होने में भी समय नहीं लगेगा। अरे हरि के नाम पे जो कमा रहा है उसे कमाने दो, मगर तुम हरि के नाम पे किसी से ढेला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा ने
अपने स्वयं की संपत्ति को भी शासन के नाम कर दिया, शासन के ट्रस्ट के नाम कर दिया। और जो भी नौकरी की इंटेलिजेंस विभाग में, पुलिस विभाग में, उस नौकरी से जो भी धन मिला वो धन स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा ने हरिधाम बहादुर नगर में लगा दिया। और उसी धन से उनको जो आज पेंशन मिलती है साथ संगत जी, वो किसी का एक गिलास जल भी नहीं पीते, किसी के ड्राई फ्रूट मेवा मिष्ठान नहीं लेते, अपने स्वयं के पैसे से स्वयं का खर्चा करते हैं, स्वयं की व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये सारा किसके लिए? ये सारा हमारे आपके लिए। जब नारायण साकार हरि जी ने कहीं दान पात्र नहीं लगाया, कहीं किसी भी प्रकार का रसीद कट्टा नहीं छपवाया, किसी भी प्रकार में आगे पीछे दाएं बाएं से धन नहीं लिया, और कहीं हम धन ले रहे हैं परमात्मा के नाम से, टेंट के नाम से, पांडाल के नाम से, बिछाद के नाम से, जनरेटर के नाम से, संगत को हम लूट रहे हैं प्रवासों के नाम से। तो नारायण साकार हरि ने स्पष्ट इशारा किया कि आप अपनी माँ से छुप सकते हो, अपनी बहन से छुप सकते हो, अपने परिवार से छुप सकते हो, और शासन प्रशासन की बनाई हुई कानून से छुप सकते हो। नारायण साकार हरि के तीन नेत्रों से छुपना इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि नारायण साकार हरि का नूर हमारे आपके अंदर, सभी के अंदर समाया हुआ है। तो जहाँ कहा है कि एक नूर से सब जग उपजा, ना ही कोई बैरी ना ही बेगाना है, सभी में परमात्मा का नूर समाया हुआ है। जब उनका नूर हमारे अंदर समाया है तो साथ संगत जी हम किससे चोरी कर रहे हैं, किससे छल कपट कर रहे हैं, किससे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? फिर भी अगर ना समझे, फिर इशारा नारायण साकार हरि का परमात्मा ने किया कि नारायण साकार हरि परमात्मा आपको आपकी आंखों से देख रहे हैं, आपके कानों से आपको सुन भी रहे हैं। बचना संभव नहीं है, इसलिए हरि से अरदास लगाओ कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा, हमसे किसी भी बहन भाई के प्रति कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई अपशब्द ना निकल जाए, कहीं किसी भी रूप में हमारे पास किसी बहन का, किसी संगत का एक भी पैसा ना आ जाए। जितना लगे नारायण साकार हरि परमात्मा इस तन से मेहनत कराते रहना, और आप जैसे देवी महापुरुषों की सेवा कर्म कराते रहना। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित है मान्य सम्मान्य बहन नीलम जी, पता भीमनगर, आप खुद बीते के माध्यम से आप आए। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से पहले आप क्या थे? मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद क्या दुख उठाए, क्या परेशानी आई, क्या खोया, क्या पाया, आकर के बताएं माननीय सम्मान्य बहन। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, अगले संडे के दिन हमारे तन के पति की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसके एक दिन पहले ही थी, सैटरडे को, मतलब शनिवार को उनकी तबीयत खराब थी। संडे को वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। मैंने बोला सत्संग में जाओगे? उन्होंने बोला हाँ जाऊंगा, मैं तो आ जाऊंगा। मैंने कि वहाँ से कैसे आने देंगे? वो तो आने देंगे, मैं तो आ जाऊंगा, सत्य के साथ मैं तो आऊँगा। मैंने बोला ठीक है। वो आ गए, सत्य का साथ किया, हमने ड्यूटी की, और उसके बाद में घर गए। घर पे थोड़ा आराम किया, आधा 1 घंटे, और हॉस्पिटल दोबारा चले गए। हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से भी वापस आ गए, इंजेक्शन लगवा लिए। घर आके 8:30 बजे का टाइम था, 8:30-9 बजे था।
मैं फोन चला रही थी, वो भी फोन चला रहे थे, दोनों अलग अलग बैठे। उसके बाद में उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कब उन्होंने अपना फोन बंद करके रख दिया और मैं फोन चला रही थी। उसके बाद में लेटे और मुझसे बोले इधर आना जरा। मैंने कि क्यों? कि मेरे पास आओ। मैंने कि क्यों, क्या हो गया? कि मुझे सही नहीं लग रहा। मैंने घबरा के अपना फोन वहीं वहीं छोड़ दिया बेड पे। मैं इनके पास गई, मैंने बोला क्या हो गया? कि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कि क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? कि मुझे मतलब घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा और मुझे बेचैनी हो रही है। मैंने कि ऐसे क्यों हो रहा है? अभी तो वहाँ से आए हैं हॉस्पिटल से। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन दोबारा हॉस्पिटल चलते हैं। तो बोल रहे नहीं नहीं। तो मैंने इतना कहा, मैंने कि मुझे फ़ोन तो लगाने दो, फ़ोन तो उठाने दो। ये समझ लो बेड पे ही फ़ोन था। बेड पे फ़ोन कितनी दूर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ या 2 हाथ का फासला था। इनको इतनी तसल्ली नहीं थी कि मुझे फ़ोन उठाने देते वहाँ से, कि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम बस यहीं बैठी रहो। मैंने कि दिक्कत क्या हो गई है वो तो बताओ। कि मैं बस, मुझे सही नहीं लग रहा और मैं नहीं हूँ, मैं बचूंगा नहीं और मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने बोला, तो फिर मैंने हरि जी का नमन किया। बोले तुम बस यहीं बैठी रहो मेरे पास, और मेरा हाथ अपने सिर पे रख लिया था, बस तुम जाओ मत। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही। इनके पास बैठी रही, हाथ फेरती रही, सिर पे रखे रही थी। आज फिर मैंने हरि जी का नाम लिया, उनका उद्घोष किया, उनका सिमरन किया। उसके बाद में मैंने इनसे पूछा थोड़ी देर बाद, मैंने बोला तुम्हें कैसा लग रहा है? तो इनने बोला मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है पर ठीक हूँ। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है कि ठीक तो लग रहा हूँ पर ठीक नहीं हूँ? मैंने मुझे बताओ। कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला मुझे फ़ोन उठाने दो, फ़ोन लगाने दो। नहीं फ़ोन नहीं रहने दो। तो मैंने कि मुझे घर पे बताने दो, किसी को तो बताने दो घर पे। नहीं मैं नहीं, तुम पर जाओ मत, किसी को नहीं बताना, किसी को मत बताओ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला अब कैसा लग रहा है? कि मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा। फिर उसके बाद में हरि जी की छत्र छाया थी एक रूम में, कमरे में, उसमें मैंने कि तुम उधर चलो। इन्होंने बोला रहने दो मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कि चलो तो तुम एक बार चलो। फिर मेरे कहने से चले गए वहाँ उधर। फिर छत्र छाया के सामने मैंने 11 बार नमन किया, जल रखा, उनका स्मरण किया। उसके बाद में मैंने कहा तुम ये ले लो, जल पी लो। तो मैंने इनको पिला दिया, इनने पी लिया। उसके 15 या 20 मिनट, आधा घंटा तो बहुत होता है, 15 या 20 मिनट में मैंने इनसे पूछा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है और कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मैंने घबराहट बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है? कि नहीं मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही है, कोई बेचैनी नहीं हो रही। वो आराम से टहलने लगे रूम में। मैंने कहा सही लग रहा है? कि हाँ मैं तो सही लग रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल तो नहीं जाना, दवाई लेने चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो कंडीशन ऐसी थी इनकी कि अगर हॉस्पिटल में ले जाते ना तो इनको एडमिट तो करते ही पर पर्सनल वार्ड में रखते। इतनी हालत खराब थी और इतना सब कुछ होते हुए इनको ना दवाई लेना पड़ी नाइट में, ना हॉस्पिटल जाना पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा और घर में बिल्कुल ठीक हो गए। हरि जी की इतनी रहमत थी, दया थी, कृपा थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। शासन जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। शासन जी जब आपने अपना खाता सत्य की बैंक में खुलाया हुआ है और उसमें आपका धन भी जमा है और कहीं संसारी बैंक में खाता होता तो आपको धन निकालने की जरूरत पड़ती, आपको दवा की भी जरूरत पड़ती, मगर नारायण साकार हरि परमात्मा के आप विभाग में नौकरी कर रहे हो, उनके वॉलेंटियर फोर्स हो। तो शासन जी जिस प्रकार शासन का वर्दीधारी होता है, गवर्नमेंट का सिपाही होता है, तो उसकी देख रेख स्वयं सरकार की होती है।
उसी प्रकार नारायण साकार हरि परमात्मा के आप वॉलेंटियर फोर्स हो, सुरक्षा सेवादार हो, तो आपकी देख रेख स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि कर रहे हैं। जब उनके विभाग में आपने दाखिला ले ही लिया है तो सात्संग जी फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, ये वैद्यों के भी वैद हैं, ये हकीमों के भी हकीम हैं। अगर इनका वचन आपने मान लिया तो जहां आपके शरीर से कम 10-20 हजार रुपए की दवाई आपको लगेगी, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, वहां 10,000 की दवाई की जगह पे आपका कार्य 10 रुपए में हो जाएगा। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आप दवा मत लो। नारायण साकार हरि ने स्पष्ट इशारा किया है कि आप छोटे पूरे डॉक्टर से दवा लेकर के आइए और उसी दवा को अपने आराध्य नारायण साकार हरि के चरणों में रख करके आप ये बोल दो कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा, आपसे बड़ा ना तो कोई डॉक्टर था, ना है, ना कभी होगा, इसलिए मेरे डॉक्टर आप हो, आप ही मेरा इलाज कर जाओ। तो एक टैबलेट से ही आपको आराम मिलेगा, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथ संगत जी, जब स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा हरि विहार कॉलोनी झंडा के पुरा पर थे, जब वहां का प्रथम मंगलवार था, साथ संगत जी आप जैसे देवी महापुरुष जहां न्यू मैक्स के मैदान में वहां का प्रथम मंगलवार होना था, और जो नारायण साकार हरि परमात्मा का जो तन है, उस तन के अंदर लाखों लाखों बीमारियां लगी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि हम जाने के लायक नहीं साथ संगत जी, मगर नारायण साकार हरि परमात्मा तो असीमित अग्नि के गोला है, वो हमारे आप के लिए दिखाने के लिए साथ संगत जी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के गए थे। उस दिन आपने हरि का दर्शन किया होगा, उस समय तन का आपने दर्शन किया होगा, जब नारायण साकार हरि सफेद शॉल ओढ़ करके, कोटी ओढ़ करके गए थे न्यू मैक्स के मैदान में। उस दिन हालत क्या थी, मगर नारायण साकार हरि जी ने कहा कि आप जैसी देवी महापुरुष हमारे दर्शन के लिए आते हैं, तो हम भी आपके संत भक्तों के दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी लीला अनंत है, उनकी लीला को जानना उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा ना तो कभी बीमार थे, ना बीमार है, ना कभी बीमार होंगे, मगर उनका जो तन है, उस तन की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूरे कष्ट परमात्मा को ही देते चले आ रहे हैं। मगर परमात्मा ने फिर भी हमारी मदद की। हमने परमात्मा को क्या दिया? नारायण साकार हरि को अपने अपने विकार दिए, अपनी बीमारियां दी और अपनी निंदा चुगली दी, सब कुछ हरि को दिया। फिर भी हरि जी ने बदले में हम पर रहमत की। हम फिर भी भटके, हमने फिर भी वचन हरि का तोड़ा, मगर नारायण साकार हरि जी ने फिर भी आपको अपने चरणों में बैठा लिया, क्योंकि ये इतने दयालु हैं, इतने बड़े रहबर हैं, इनसे बड़ा दयालु और कोई हो ही नहीं सकता। इनके दर पर तो अगर कोई नालायक भी आ जाए, उसको भी लायकवर बना करके नारायण साकार हरि परमात्मा अपने चरणों में जगह दे देते हैं। जिस प्रकार एक माँ बच्चे का जब लालन पालन होता है, जब वो बच्चा मलमूत्र में सड़ जाता है, फिर भी माँ अपने हाथों को पीछे नहीं खींचती, उस बच्चे को मलमूत्र को स्वयं अपने हाथों से साफ करती है। उसी प्रकार साथ संगत जी हमारा आपका नारायण साकार हरि ने उद्धार किया है। हमारी आपकी सफाई स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा ने की है, किसी आदमी ने नहीं की है। और जिन्होंने अपनी सफाई नारायण साकार हरि से करा ली, फिर वो द्वारा कभी गंदगी में जा ही नहीं सकता। अगर फिर भी वो जाता है तो साथ संगत जी मनमुख वो होता है जो मन की करता है, और गुरुमुख वो होता है जो हमारे परम गुरु आराध्य नारायण साकार हरि हमको दिशा निर्देश देते हैं, उनके निर्देशों पे खरा उतरता है, उसका भव से बेड़ा
पार हो जाता है। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी